हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन ग्रोथ स्टडी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। चलिए, जो हम अधिगम पढ़ना शुरू कर दिए थे, इसी क्रम में ये अधिगम का तीसरा वीडियो होगा। पहले वाले में तो आपको बताए थे, इंट्रोडक्शन वगैरह बता दिए थे और उसकी अधिगम की विशेषताएं क्या थी, महत्व क्या थे, क्षेत्र वगैरह बताया था। दूसरा वाला वीडियो गया था जो थार्नडाइक का जो है, जो व्यवहारवादी वाला सिद्धांत चल रहा था, तो थार्नडाइक का पढ़े। अब इसके क्रम में पढ़ते हम जो है स्किनर महोदय। हालांकि इससे पहले पावलोव पढ़ लेना चाहिए था, लेकिन अब पढ़ लिया जा रहा है तो हो जा रहा है। ये भी कोई सिक्वेंशियल कोई होना जरूरी नहीं है। तो इसके बाद हम पावलोव वाला पढ़ेंगे। अब चलिए देखते हैं हम स्किनर महोदय क्या बताते हैं। तो ये भी जो है व्यवहारवादी मनोविज्ञान से संबंधित ये भी थे। तो इन्होंने भी जो है थार्नडाइक और पावलोव लोग जो है अपना कुछ प्रयोग किए थे और प्रयोग करके अपने सिद्धांतों की पुष्टि किए, उसको मतलब प्रूफ कर दिए। और तब जाकर शिक्षा जगत में जो है उसको इम्प्लीमेंट किया गया, उसके महत्व को समझा गया और उसका जो शिक्षा व्यवस्था में उसको अपनाया गया। ठीक उसी प्रकार से स्किनर महोदय जो थे, ये भी अपना जो प्रयोग था, जो इनका सिद्धांत था, इन्होंने भी जिसको जो प्रयोग के माध्यम से जो है इसको इन्होंने सिद्ध किया और अपना जो है इन्होंने भी अपने सिद्धांत दिया। चलिए अब उसी सिद्धांत को आपको अब हम डिटेल से पढ़ते हैं, अच्छे से बताते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं कौन सा सिद्धांत है। पहली बार देखते हैं स्किनर का अधिगम वाला सिद्धांत ये चल रहा। ठीक है, ये व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक ये लोग हैं। ठीक है, कि व्यवहारवादी वाले में बता ही दिए थे, ये लोग एक्टिविटी के माध्यम से या जो शारीरिक क्रियाकलाप के माध्यम से जो अधिगम करते हैं, जो सीखते हैं, इन्होंने अपना प्रयोग पशुओं पर पहले किया। पशु जब सफल हुए थे धीरे मतलब उसको मतलब उसी रूप में बच्चे पर भी मतलब ये लोग जब इस प्रकार से बच्चे जानना सीख सकते हैं तो बच्चों के को भी सिखाया जा सकता है। ठीक है, चलिए देखते हैं कौन था पहले स्किनर का अधिगम का सिद्धांत। देखिए स्किनर का अधिगम सिद्धांत पर जो दिए थे इन्होंने, जो सिद्धांत दिया था मेनली जो है उसको कहते हैं क्रिया प्रसूत का सिद्धांत या सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत या नैमित्तिक सिद्धांत। ठीक, मतलब सिद्धांत को कई सारे नामों से जाना जाता है और इनके जो नाम है इनको जानना सभी को बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये नाम जो है डायरेक्ट पूछा जाता है। कभी आपको डायरेक्ट पूछ लेगा क्रिया प्रसूत सिद्धांत किसने दिया, तो आप आराम आराम से कर लेंगे। नहीं तो आपको नैमित्तिक अनुबंधक सिद्धांत फिर दे देगा ऑप्शन में। अगर आप पूरा नहीं पढ़े रहेंगे तो उसको आप गलत कर सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन 2018 में पूछा था, यूपी टेट जब हुआ था, नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत, एकदम कंफ्यूज हो गए थे, बहुत सारे लोग उसको गलत कर दिए थे। इसलिए जो है इसके नाम को पढ़ना बहुत जरूरी है। बाकी 69,000 जो भर्ती हुई थी उसमें भी ऐसा ही सिद्धांत पूछा गया था। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ये नाम जो आपको इतना लिखे हैं, ये नाम जो है मतलब जो है वो जैसे टेट वगैरह हुआ या कोई जैसे केवीएस मतलब शिक्षक भर्ती से रिलेटेड जो होगी भर्ती, उसमें आपको ये नाम याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो चलिए इसी क्रम में बारी बारी से देखते हैं क्या क्या इसका नाम है। तो स्किनर का अधिगम का सिद्धांत आज मतलब शुरू कर रहे हैं। इसमें जो सबसे पहले जो नाम है सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत भी आपको दे सकता है, जिसे को सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत कहते हैं या क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। ठीक है, दोनों एक ही चीज है लेकिन नाम इसके डिफरेंट है, पढ़ना एक ही है, मतलब सब एक ही है। ठीक है, तो पहले क्या है सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत या क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत या जिसे कहते हैं कार्यात्मक अनुबंधन का सिद्धांत, यह हो गया। इसी को इंग्लिश में कहते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। ये भी आप जरूर ध्यान रखे रहिए। ठीक है, और आपको इसके आगे देखते हैं क्या है। फिर अगला क्या है नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत। इसको जो है यूपी टेट 2018 में इसको पूछा गया था। ठीक है, यूपी टेट 2018 में पूछा गया था। ठीक है, ये था। ठीक, अब इसी क्रम देखते हैं फिर से क्या कहते हैं साधनात्मक अनुबंधन का सिद्धांत या इसे कहते हैं इंस्ट्रूमेंट कंडीशनिंग कंडीशनिंग थ्योरी, इंस्ट्रूमेंट कंडीशनिंग थ्योरी। ठीक है, तो देखो ये सब पढ़ना बहुत जरूरी है। आज न्यूज पेपर में था कि उत्तर प्रदेश में जो है बेसिक विभाग में या प्राइमरी में जो भर्ती है उसकी आज पहली बार बात किया गया था। ठीक है, कि 2000 मतलब अगले नए साल से जो है प्राथमिक में जो है भर्ती आने की पूरी प्रबल संभावना है। ठीक है, इसलिए आप ये सब चीज आप
जरूर पढ़ते रहिए। पहले टेट होगा, टेट के बाद ही ऐसा उम्मीद है कि मतलब वैकेंसी आएगी, ठीक है। नहीं आएगी तो सीटेट तो पढ़ ही रहे हैं ना, सीटेट है कि ईबीएस वगैरह है, ये सब तो चल ही रहा है, ठीक है। लेकिन देखते हैं क्या है, अभी देखते हैं क्या है। अनुबंधन हो गया। अब देखते हैं क्या अनुक्रिया उद्दीपक का सिद्धांत। अनुक्रिया उद्दीपक सिद्धांत देखिए, थॉर्नडाइक वाला भी पढ़े थे ना, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत। इसमें इसको जस्ट उल्टा है। यहाँ क्या है, अनुक्रिया उद्दीपक सिद्धांत, मतलब पहले अनुक्रिया करेगा तब उसको उद्दीपक दिया जाएगा, ठीक है। इसको अभी आगे डिटेल में आपको बताते हैं। तो क्या कहता है ये अनुक्रिया उद्दीपक का सिद्धांत, आप इसको विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि उद्दीपक अनुक्रिया हो जाएगा तो चला जाएगा वो कहाँ, वो चला जाएगा पावलो वगैरह में चले जाएगा, ठीक है। ये हो गया, पावलो नहीं तो थॉर्नडाइक में चला जाएगा, ठीक। इसको आप जरूर ध्यान रखिए। अब देखते हैं क्या है, इसी की इंग्लिश कहते हैं स्टिमुलस रिस्पांस थ्योरी। जैसे थॉर्नडाइक पढ़े थे ना, यस आर सिद्धांत, जिसे कहते हैं आरएस थ्योरी। इसको इंग्लिश मतलब शॉर्ट फॉर्म में लिख देंगे आरएस थ्योरी, ठीक है। इसको भी आप जानते रहिए, ठीक है। आरएस सिद्धांत कहते हैं, इसी को टाइप आर भी सिद्धांत कहते हैं, क्योंकि पहले रिस्पांस करता है, इसी के लिए है, इसको ऐसा बोलते हैं, ठीक है। ये चलिए इनका सिद्धांत वगैरह तो पढ़ लिए, ठीक है। मतलब क्या क्या नाम था इसको आपको बता दिए। अब चलिए देखते हैं जो है बेसिकली थोड़ा थॉर्नडाइक के बारे में हम समझते हैं, क्या सॉरी स्किनर महोदय के बारे में। तो जैसा पता है कि स्किनर महोदय जो है ये भी अमेरिका के ये थे, कहाँ के थे, अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। और ये हार्वर्ड विश्वविद्यालय जो था अमेरिका का, वहां पर जो ये प्रोफेसर थे, वहां पे ये प्रोफेसर थे। और अपने जो प्रयोग के मतलब शोध के दौरान ही जो है इन्होंने इस सिद्धांत को इन्होंने मतलब सिद्ध करके या प्रतिपादित किया था, उसका मतलब प्रवर्तक तभी ये कर दिए थे, ठीक है। वही इसमें कह रहा है कि जो ये थे कहाँ के, यूएसए मतलब अमेरिका के ये मनोवैज्ञानिक थे, और हार्वर्ड विश्वविद्यालय के ये प्रोफेसर भी ये थे, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। आप देखते हैं इनकी दो किताबें हैं, किताब भी आप जानते रहिए कि टेट वगैरह में ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, ठीक है। पहला है इनका द बिहेवियर ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ये हो गया। दूसरा है बियॉन्ड फ्रीडम ऑफ डिग्निटी, ठीक, बियॉन्ड फ्रीडम ऑफ डिग्निटी। ये कुछ आप दो बुक है, इसको आप जरूर ध्यान दीजिए रहिए, ठीक है। अब चलिए देखते हैं इनका प्रयोग क्या है, ठीक है। प्रयोग, तो प्रयोग आपको बता रहे हैं, इन्होंने पहले चूहा पर प्रयोग किया, फिर कबूतर, मतलब बहुत सारे इन्होंने जानवर पर प्रयोग किया, लेकिन जो सबसे ज्यादा फेमस होता है इनका जो होता है ये चूहा वाला होता है, कबूतर वाला होता है, ठीक है। ये चूहा वाला जो प्रयोग किए थे 1938 में किए थे, 1938, जबकि कबूतर वाला किए थे 1943, ठीक है। ये अपना प्रयोग उस समय ये किए थे, ठीक है। ये द्वितीय विश्व युद्ध का समय ये चल रहा था, ठीक है। अब देखते हैं पहली बात इनका प्रयोग क्या था। ये क्या था, एक चूहा लेते हैं, चूहे को पिंजरे में मतलब बॉक्स में बंद कर देते हैं, जैसे थॉर्नडाइक ने किया था, ठीक है। इसे स्किनर बॉक्स कहते हैं, फिर उछल कूद मचाता। अब चलिए हम लोग को अच्छे समझाते हैं। देखिए ये क्या करते हैं, ये एक बॉक्स लेते हैं, क्या होता है, एक बॉक्स डब्बा, ठीक है, एक बॉक्स लेते हैं, ठीक। और यहाँ पे जो है एक लाइट लगा देते हैं, क्या, एक मतलब एक जो है लाइट बल्ब लगा देते हैं, ठीक है। एक लाइट लगा दिए, ठीक, ये मान लीजिए लाइट है ये, ठीक है। ये लाइट हो गई, ठीक, ये लाइट हो गया, ठीक। और एक यहाँ पे जो है एक जो है ये प्लेट रख दी है, ठीक है। ये क्या है, प्लेट, एक प्लेट रख दी है, ठीक। और यहाँ मान लीजिए एक चूहा रख, ठीक है, क्या है, चूहा। पहले यहाँ एक सिटकनी बना देते हैं, लीवर इसे कहते हैं, लीवर, ठीक है। ये क्या है, लीवर, ठीक है, ठीक। और यहीं पे जो है चूहा महोदय है, ठीक है। कहाँ है ये चूहा, हवा में चूहा नहीं रहेगा, यही मान लीजिए ये चूहा है, ठीक है। ये क्या है, चूहा, ठीक। अब मान लीजिए चूहा है, ठीक। ये क्या है, चूहा, ठीक। इसमें क्या था, महोदय क्या लेते हैं, एक बॉक्स लेते हैं और एक चूहे को जो है क्या करते हैं, इसी बॉक्स में जो है इसको बंद कर देते हैं चूहा को, ठीक है। तो चूहा को बंद कर देते हैं, तो जैसे थॉर्नडाइक बताया था ना, भूखी बिल्ली को बंद किए थे, तो जब वो एक्टिविटी की, ठीक उसी प्रकार से जो चूहा को, लेकिन इनका अंतर ये इस बात को हो जाता है, वो पहले इसको अनुक्रिया मतलब उद्दीपक उसके सामने रख दिए थे, मछली का टुकड़ा रख दिए थे,
लेकिन ये पहले उद्दीपक नहीं रखते हैं, ये क्या करते हैं पहले उसको एक्टिव मतलब उसको उससे जो है एक्टिविटी कराते हैं, मतलब क्रियाकलाप कराते हैं, तब जाकर के मतलब प्रतिक्रिया कराते हैं, तब जाकर के उसको देते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या था पहले देखते हैं। चूहा रहता है, तो चूहा जानते हैं किसी चूहा अगर चूहा बंद कर देंगे तो क्या होगा, चूहा जो है उछल कूद मचाएगा, उछल कूद मचाएगा। तो क्या था इसमें ये उछल कूद मचा रहा था, ठीक है, तो तभी जो गलती से इस चूहे का जो है पैर जो है इस सिटकनी पे पड़ जाता है, इस लीवर पर, मतलब इस ये जो लीवर है, ये लीवर जो है लीवर, लीवर पे इसका पैर पड़ जाता है। जब लीवर पैर पड़ता है तुरंत यहाँ लाइट जलती है, जब लाइट जलती है तो एक दाना जो है यहाँ पर आकर गिरता है, ठीक है, एक दाना गिरता है, तब जाकर के ये मतलब चूहा जाकर इस दाने को खा लेता है। ठीक, फिर ये प्रक्रिया जो है फिर दोबारा यही चीज करता है, तो फिर जो है उसका पैर इस पर लीवर पड़ता है, फिर दाना गिरता है, फिर वो खा लेता है। ठीक है, तो ये प्रक्रिया ये क्रम जो है वो चलता रहता है, चलता रहता है। तो स्किनर महोदय इस चीज का मतलब वो ध्यान देते हैं, मतलब उसको रिसर्च करते हैं, एनालिसिस करते हैं कि जो पहली बार जो चूहे को सही अनुक्रिया करने में मतलब लीवर पर उसको पैर मारने में जो समय था, पहली बार में मान लीजिए इसको 10 मिनट का समय लग गया। ठीक है, फर्स्ट टाइम पे जो है मान लीजिए पहली बार में इसको लीवर पैर मारने में 10 मिनट का समय लगा। ठीक है, तो दूसरी बार में उसे पैर मारने के लिए इसको जो है मान लीजिए 7 मिनट का समय लेगा। ठीक है, 7 मिनट समय लगा। तीसरी बार से पैर मारने के लिए मान लीजिए 4 मिनट का समय लगा। ठीक है, हो सकता फिर पांच चौथी पांचवी बार में इसको जो 1 मिनट में लगा। ठीक है, जब मान लीजिए छठी बार में इसको जो है जैसे रखते मतलब उसको तुरंत ही मतलब वो कर देता था। इससे मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे वो प्रतिक्रिया कर रहा था वैसे वैसे उसको मतलब क्या था उसको पुनर्बलन मिल रहा था। पुनर्बलन कहने के सेंस है उसको जो है उद्दीपक मिल रहा था या उसको जो पुरस्कार मिल रहा था, तो उसी उसी से वो मोटिवेट होकर के उसका मतलब ये उसको चीजें मिल रही थी। ठीक है, मतलब जो दाना होता था वो दाना समझिए क्या होता था, उसको ये यहाँ जो दाना गिरता था उसी को जो दाना मिलता था उसी को पुनर्बलन कहा जाता है। ठीक है, वही क्या था पुनर्बलन। ठीक है, ये चीज होगा। ठीक, इसी को कहा जाता था। तो अब देखिए बेसिकली आपको यही समझ आए, दुनिया ज्यादा इधर उधर बात नहीं। इसमें क्या था इसमें महोदय चूहे को जो है एक बॉक्स में बंद कर देते हैं। इसी बॉक्स को जो है इस बॉक्स को जो है स्किनर के जो और शिष्य थे जो छात्र थे, इसी बॉक्स को जो है उनके सम्मान में जो है इसको स्किनर बॉक्स भी मतलब उनके जो शिष्य लोग थे उसको कहे। ठीक है, इसलिए जो इसको स्किनर बॉक्स भी कहा जाता है। ठीक है, इसको जो है क्या कहते हैं सुन लीजिए, कोई पूछ रहा था स्किनर बॉक्स। ठीक है, स्किनर बॉक्स भी इसको कहा जाता है। ठीक, तो क्या था, तो ये चूहे को बॉक्स में बंद करते हैं स्किनर महोदय। तो चूहा क्या करता है, तो चूहा जो है उछल कूद मचाने शुरू कर देता है। तो चूहा उछल कूद मचाना शुरू कर देता है, तभी जो उसका पैर जो है गलती से एक उस लीवर पर पड़ता है। जैसे लीवर पर पड़ता है वैसे जो है एक दाना जो है लाइट जलती है, लाइट जलने पर एक दाना जो उसके प्लेट में आकर गिरती है, तो उसको क्या करता है खा लेता है। ठीक है, तो ये क्रम जो है ये चलता रहता है, चलता रहता है। आरंभ में इसको बहुत सारी व्यर्थ की अनुक्रिया मतलब बहुत सारी व्यर्थ की अनुक्रिया करता है, व्यर्थ प्रयास करता है, गलत दिशा में करता है। लेकिन जैसे जैसे ये इस चीज को फॉलो करते जाता है उसका क्या होता है गलत जो अनुक्रिया कर रहा था, जो गलत दिशा में जो प्रयास कर रहा था वो सब धीरे धीरे क्या हुआ कम होती गया। और एक समय ऐसा आया कि जैसे ही मतलब उसको पिंजरे में रखा जाता था तुरंत जाकर उस लीवर पर पैर मारता, तुरंत लाइट जलती, तुरंत ऊपर पेट भर लेते, मतलब उसको दाने को खा लेता था। इससे यह सीख मिलती है मतलब इनको स्किनर महोदय को कि जो पहले होता है पहले जो इससे पहले थार्नडाइक थे या पावलो जो बताते थे बाबू बताएंगे, वो क्या करते थे कि पहले जो है जो प्रयोग जो होता था, प्रयोग मतलब जो चूहा जिसको प्रयोग कर रहे थे करते हैं उसके सामने पहले जो क्या करते थे उद्दीपक रख देते। उद्दीपक कहने मतलब है वो उसका जो लक्ष्य होता था, जैसे मांस का टुकड़ा रख देते थे, वो मछली रख देते थे या उसका दाना रख देते थे, तो यहाँ पर वो चीज स्किनर महोदय नहीं रखते, कहते नहीं पहले जो व्यक्ति होता है उसको अनुक्रिया करने दीजिए, पहले अनुक्रिया करे, जब सही अनुक्रिया करेगा तब जाकर उसको आप उद्दीपक दीजिए, तब उसको पुनर्बलन
पुनर्बलित कीजिए, मतलब यहाँ उद्दीपक को पुनर्बलन कहते हैं। ठीक है, ये चीज कह रहे हैं। ठीक है, ये चीज आपको आप वो समझ आते हैं। ठीक, ये चीज आपका हो गया। इसी तरह जो है देखते हैं अब जो है इसको आपको हम और शॉर्ट वे में समझाएं तो क्या होता है, यहाँ जो है पहले जो है अनुक्रिया कराओ। ठीक है, अनुक्रिया कराओ, अनुक्रिया कराओ, क्रियाकलाप कराओ। ठीक है, अनुक्रिया कराओ। ठीक है, फिर बाद में जो है उद्दीपक, उद्दीपक दो, उसको उद्दीपक कहो या इसी को पुनर्बलन। ठीक है, जब पुनर्बलन होगा, पुरस्कार मिलेगा, तब जो कर वो मोटिवेट होगा, वो क्रिया करता है। ठीक है, इसी को इसमें कहा है चूहा लेते हैं, चूहा जो है स्किनर बॉक्स भी कहा जाता है, सॉरी बॉक्स में बंद करते हैं, उसी को स्किनर बॉक्स कहते हैं। और चूहा उछल कूद मचाता है, मतलब इसी को क्रियाकलाप कहते हैं। फिर लाइट जलती है, फिर क्या करता है, उसको एक दाना का टुकड़ा मतलब गिरता है उस पर, मतलब प्लेट में, उसको खा लेता है, इसे क्या कहते हैं, तो भोजन मिल गया, इसको पुनर्बलन या इसी को उद्दीपक हो गया। ठीक है, यही उसका उद्दीपक का काम कर रहा था। ठीक है, इस तरीके से आपका ये यहाँ प्रयोग हो जाता है। ठीक है, अब देखते हैं जो है, अब देखते हैं जो है, देखते हैं इस तरह आगे स्किनर महोदय जो है व्यवहार को जो है ये दो तरीके, मतलब इन्होंने व्यवहार को बताया, व्यवहार को स्किनर महोदय दो तरीकों से बताया। ठीक है, दो प्रकार के व्यवहार बताए कौन, स्किनर। पहला क्या बताते हैं, अनुक्रिया व्यवहार या इलिक्टेड इलिसिटेड बिहेवियर। दूसरा था प्रसूत व्यवहार या इमिटेड ऑपरेंट बिहेवियर। ठीक, इसी को आर टाइप भी कहा जाता है। चलिए पहले देखते हैं अनुक्रिया व्यवहार किसे कहते हैं। ठीक है, अनुक्रिया व्यवहार उस व्यवहार को कहते हैं जिसमें जो है जो व्यक्ति होता है या प्रयोज्य जो होता है वो किसी न किसी से के प्रभाव में आकर के वो जो है प्रतिक्रिया करता है, मतलब किसी किसी से प्रभावित होकर के वो मतलब एक्टिविटी या प्रतिक्रिया करता है, मतलब स्वतः नहीं करता, उद्दीपक को देख करके जो है प्रयोज्य जो होता है वो प्रतिक्रिया करता है। जैसे थार्नडाइक जो है क्या था, पहले बांस का टुकड़ा देखा था, मतलब मछली देखा था, तब जाकर के उसने अनुक्रिया शुरू किया था। इसी तरह पावलोव भी जो होता है, जब आपको बताएंगे, पावलोव भी जो है जो क्या कहते हैं, जब वो मतलब एक मछली टुकड़ा वो भी रखते हैं गोश्त वगैरह, तो वो भी जो है पहले देखता है तब जाकर वो अनुक्रिया करता है। वही कह रहे हैं इसमें जो होता है अनुक्रिया जो होता है, जब जो कहता है जब किसी प्रयोज्य जो होता है, प्रयोज्य जब उद्दीपक को देख करके जो जब प्रयोग मतलब अनुक्रिया करता है तो उसी को मतलब अनुक्रिया व्यवहार कहते हैं। ठीक है, ये जो क्या होता है, ये जो है देख कर होता है। ठीक है, ये देख कर या दूसरे के प्रभाव में आकर। ठीक है, ये होता है। दूसरा प्रसूति व्यवहार किसे कहते हैं, ये कहते हैं ऐसा व्यवहार होता है कि उद्दीपक की अनुपस्थिति में, मतलब बिना किसी उद्दीपक के ही जो है वो मतलब अनुक्रिया करता है। ठीक है, यही कह रहे हैं, उद्दीपक की अनुपस्थिति में जो व्यवहार होता है उसी को कहा जाता है। ठीक है, जैसे अभी 6 साल से वैकेंसी यूपी गवर्नमेंट में, मतलब उत्तर प्रदेश में प्राइमरी टीचर की वैकेंसी 6 साल से नहीं आ रही है ना, तो उद्दीपक है कि वैकेंसी आ रही नहीं रही, उद्दीपक गायब है। लेकिन फिर भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं, उसका वो मतलब पढ़ाई कर रहे हैं, तो वही है ना, उद्दीपक की अनुपस्थिति में आप जो अभी पढ़ रहे हैं, जो प्रयास कर रहे हैं, वही है उद्दीपक की अनुपस्थिति में जो आप व्यवहार करते हैं, जो आप अनुक्रिया करते हैं, उसी को प्रसूत व्यवहार कहते हैं। ठीक है, इसी को आर टाइप भी कहा जाता है, मतलब रिस्पॉन्स, जो आप रिस्पॉन्स कर रहे हैं उसी को कहते हैं। ठीक है, अब चलिए देखते हैं ये क्या कहते हैं आगे, पुनर्बलन देखते हैं क्या होता है। पुनर्बलन ये इसी को कहते हैं रीइंफोर्समेंट। ठीक है, रीइंफोर्समेंट। ठीक है, ये क्वेश्चन आप जानते रहिए। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या होता है पुनर्बलन। पुनर्बलन ही होता है कि किसी अनुक्रिया के बार बार बढ़ने की संभावना ही पुनर्बलन होता है। पुनर्बलन वही होता है जो और मतलब किसी चीज को जो मतलब पुनर्बलन जो मोटिवेट होता है कोई चीज, जैसे आपको पढ़ा रहे होते हैं, अगर चीज आपको अच्छा समझ में आता है, आप अच्छा लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, ठीक है, वीडियो शेयर करते हैं, जिससे क्या हम पुनर्बलित होते हैं। ठीक है, तो वही कहने मतलब है, जैसे आपको किसी काम को बार बार पुनर्बलन होने कम मौका मिलता है, जब आप उसमें कोई लाभ दिख रहा होता है तभी तो आप पुनर्बलित होंगे। ठीक है, तो वही चीज को कह रहा था, पुनर्बलन ऐसी चीज होता है जिसको
जिसके माध्यम से जो है, जिसको पा करके लोग उसी अनुक्रिया को बार बार करना चाहते हैं ताकि हमको पुनर्बलन मिले। ठीक है, चलिए अभी और आगे डिटेल में इसको बताते हैं। ये मेनली दो तरीके से होता है। ठीक है, मेनली दो प्रकार का ये होता है। पहला क्या था, सकारात्मक पुनर्बलन, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। इसमें क्या होता है, देखियो जब क्लास में जो बच्चे होते हैं, जो उनको जो पुनर्बलन दिया जाता है, सकारात्मक पुनर्बलन दिया जाता है या नकारात्मक, दो ही तरह पुनर्बलन दिया जाता है, वही इसमें बता रहा है। ये सकारात्मक में क्या होता है, जैसे भोजन हो गया, पानी हो गया, ठीक है, कोई भूखा है, प्यासा है तो उसको भोजन पानी मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा, पुनर्बलित हो जाएगा, वो मोटिवेट हो जाएगा। ठीक है, उसको दीपक मिल गया। फिर क्या, जब क्लास में बच्चे पढ़ रहे होते हैं क्या चाहते हैं, प्रशंसा चाहते हैं, इसीलिए देखते नहीं है वो बच्चे जो है कोई भी होमवर्क वगैरह करते रहते हैं, कुछ भी सोचते हैं तो उनको टीचर जो ज्यादा ज्यादा क्या करे, गुड कहे, अच्छा कहे, वेरी नाइस बोले, गुड बॉय या गुड गर्ल बोले ना, प्रतिष्ठा पाने की कोशिश करता है ना, उसे कहते हैं प्रशंसा पाना चाहता है, या सोचा सम्मान हमारा टीचर करे या हर बच्चे करे, प्रतिष्ठा उसको मिले या धन की प्राप्ति हो जाए, तो उसी जब से क्या होता है, इसी से इसी को सकारात्मक पुनर्बलन कहा जाता है। नकारात्मक या निगेटिव इन्फोर्समेंट क्या होता है, जैसे क्या होता है, बच्चे को दंड आप दे रहे हैं, उसको मार पीट रहे हैं या उसकी बुराई कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं। निंदा मतलब तुम गधे हो, नालायक हो, तुमसे नहीं हो सकता, तुम बहुत पीछे हो, मतलब इस तरीके से अगर आप बच्चे को क्लास में कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ये सब नकारात्मक, बुराई कर रहे हैं। डरावनी आवाज, आप डरावनी आवाज तेज से बात करें, उसको डराएं धमकाएं या उसको घूरें जो है, तो ये सब क्या है, ये सब नकारात्मक पुनर्बलन है, ये सब नहीं होना चाहिए। ठीक, यही कहता है। अब इसमें आप नोट कर दीजिए आप ये, ठीक है, ये नोट में लिखा है, वर्तमान समय में दंड किसी भी प्रकार का पुनर्बलन नहीं है। ठीक है, ये जो होता है किसी प्रकार का पुनर्बलन नहीं माना जाता है। ठीक है, चाहे चाहे वो शारीरिक दंड हो या आर्थिक दंड हो या मानसिक दंड हो, ये सब दंड जो है वर्तमान समय में प्रतिबंधित कर दिए गए हैं। ठीक है, अब चलिए देखते हैं पुनर्बलन का, ये तो इजी है पुनर्बलन, वही देखते हैं आगे क्या है। पुनर्बलन देने के तरीके, ठीक है, पुनर्बलन देने के तरीके, तो पहला वाला देखते हैं क्या होता है। पुनर्बलन देने के 4 तरीके मेनली स्किनर महोदय बताते हैं। क्या बताते हैं, पहला निश्चित अनुपात सूची या फिक्स रेशियो में जो आप देते हैं। इसमें क्या होता है, फिक्स आप कर लीजिए, अगर कोई बच्चा जो है 3 बार मान लीजिए कोई अच्छा काम कर रहा है तो आप उसको एक बार पुनर्बलन मतलब उसको मतलब पुनर्बलित कीजिए, आप उसको जो है आपको ये गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे। 3 बार सही कर रहा है तो एक बार आप उसको पुनर्बलन आप दे रहे हैं। ठीक है, या 4 बार वो कर रहा है तो आप 2 बार दे रहे हैं, मतलब फिक्स रेशियो आप मान सकते हैं। ठीक है, हाँ, फिक्स रेशियो में जैसे आपको बताया ना कि जैसे आप 3 बार सही अनुक्रिया किया तो एक बार आप उसको पुनर्बलन किए, 5 बार वो किया तो एक मान लीजिए 2 बार आप उसको अच्छी अनुक्रिया दी, मतलब पुनर्बलन की, यही कहने का मतलब इनका। ठीक है, अब निश्चित अंतराल पर अनुसूची, मतलब ये पुनर्बलन, इसमें क्या होता है, आप निश्चित समय पर, मतलब निश्चित समय हो कि आपको जैसे हो कि हमको हर मतलब घंटे पर जो है बच्चे को जो है पुनर्बलन करना है, मतलब उसको मोटिवेट करना, मतलब उसकी प्रशंसा करनी है, मतलब उसको गुड, वेरी गुड, नाइस, बॉय, गर्ल आपको कहना है। मतलब क्या होता है, टाइम फिक्स कर लीजिए, जैसे मान लीजिए 10 मिनट पे आप कर सकते हैं। ठीक है, 10 मिनट पे आप उसको दीजिए जो है क्या, पुनर्बलन दीजिए। ठीक है, या इसी को 15 मिनट पर आप पुनर्बलन दीजिए। ठीक है, 1 घंटा भी हो सकता है। ठीक है, 1 घंटा भी हो सकता है, या आप इसको 1 महीना भी हो सकता है, 1 महीने में आप पुनर्बलन, मतलब कुछ भी आप यहाँ मान सकते हैं। ठीक है, ये चीज यहाँ कहा गया है, ठीक है, टाइम फिक्स करके दिया जाए। ठीक, अब देखते हैं 100% अनुक्रिया। ठीक है, 100% अनुक्रिया का मतलब होता है कि प्रत्येक अगर सही काम कर रहा है तो या सही काम करे या प्रत्येक गलत काम करे तो हर गलत या हर सही काम के प्रति आप उसकी जो है उसको पुनर्बलित कीजिए। ठीक है, वही कह रहा है। जैसे हालांकि इसे यहाँ पुनर्बलन हमने आपको बताया ना, सकारात्मक पुनर्बलन ही माना जाता है, नकारात्मक माना नहीं जाता। वही कहने मतलब हर सही अनुक्रिया करने पर जो है आप हर बार उसको जो है पुनर्बलित कीजिए, आप उसको गुड, वेरी गुड, उसकी प्रशंसा करिए, उसको सम्मान करिए, तब उसे क्या कहता है, 100% उसी को वो कहा जाता है। ठीक है, मतलब प्रत्येक अनुक्रिया पर प्रत्येक बार पुनर्बलन होना चाहिए। ठीक है, प्रत्येक अनुक्रिया पर प्रत्येक बार पुनर्बलन। ठीक,
ये चीज ये कहता है। ठीक, अब देखते हैं आंशिक अनुपात अनुसूची पे ये क्या कहता है। इसमें क्या होता है, टीचर का जब मन होता है बच्चे को मतलब पुनर्बलित किया, मन नहीं हुआ तो उसका नहीं किया, मतलब अभी उसकी टीचर की इच्छा पर डिपेंड करता है। ठीक है, वो मन हुआ किया, मन हुआ नहीं किया। ठीक, ये चीज हो गया। अब देखते हैं आगे जो है लास्ट में क्या है, इसको देख लेते हैं शिक्षा के क्षेत्र में इसका क्या महत्व है। इसके नाम महोदय क्या बताते हैं, ये चीजें बता रहे हैं। ठीक है, ये क्या कहता है, वांछित, वांछित मतलब होता है सही चीज, जो मतलब पॉजिटिव है, जो अच्छी चीजें हैं उसी को कहते हैं वांछित। अवांछित मतलब जो मतलब नहीं करना चाहिए, जो गलत चीज है उसी को अवांछित या मतलब बिना इच्छा के विरुद्ध। वांछित मतलब जो इच्छा अनुसार मतलब जो ठीक हो। ठीक, वो कहता वांछित क्या है इसमें, वांछित इसका महत्व क्या है, वांछित उचित अनुक्रियाओं के, वांछित उचित अनुक्रियाओं के पुनर्बलीकरण से बालकों को प्रोत्साहन मिलता है और वे उचित व्यवहार करते हैं। कहने मतलब है अगर कोई बच्चा अच्छा काम कर रहा है, वांछित काम कर रहा है, बढ़िया काम कर रहा है, और आप टीचर जो है या टीचर हो या घर में परिवार कहीं पर हो और आप उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, आप उसकी तारीफ कर रहे हैं, तो इससे बच्चे जो होता है वो जो उसके व्यवहार में जो है वही कह रहे हैं ना, उसका जो है व्यवहार जो होता है व्यवहार बहुत अच्छा हो जाता है। अगर बच्चे जो है शरारत कर रहे हैं, शरारत कर रहे हैं, मार पिटाई कर रहे हैं, गाली गलौज बक रहे हैं और आप उसको जो है समझा रहे हैं और समझा कर मान थोड़ी देर भी वो अच्छी बातें कर रहा है तो आप उसको जो अच्छा मतलब उसको तारीफ करिए, तब इससे जो है उसके व्यवहार में क्या होता है मतलब अच्छा मतलब सुधार भी होता है, मतलब फिर आगे जाकर के वो उसमें सुधार करता है। ठीक है, यही इसमें बताते हैं। अब देखते हैं आगे क्या है भैया, ये बताते हैं आगे क्रिया के अनुसार सकारात्मक अथवा नकारात्मक पुनर्बलन दे। ये कहने मतलब जैसे आप काम करें, मतलब सही काम करे तो, गलत काम करे तो उसको पुनर्बलन जो तुरंत दीजिए। ये क्वेश्चन टीचर को बनता है कि बच्चे को पुनर्बलन कब देना चाहिए क्लास में। आप आपको जो है मान लो कोई बच्चा गलती किया तो आप उसको सजा कैसे देंगे, आप क्लास में सबके सामने तुरंत सजा देंगे या आप उसको ऑफिस में बुलाकर मतलब सजा देंगे या उसको लंच में आप सब मतलब उसको सजा देंगे, मतलब उसको जो भी मतलब करेंगे, या आप जो है उसको पेरेंट्स को आप उसको मतलब शिकायत करेंगे। तो यहाँ वो सही जो सटीक आंसर होगा, उसको सही सटीक आंसर होगा कि कक्षा में सबके सामने जो है उसको हम मतलब जो है जो भी होगा पॉजिटिव नेगेटिव उसको हम पुनर्बल करेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर आप क्लास से बाहर करते हैं या ऑफिस में करते हैं तो क्या होगा, बच्चे क्या होता है कि वो मतलब उनको मतलब फर्क नहीं पड़ेगा, हमको कोई जाना ही नहीं वो क्या सजा मिली क्या नहीं मिली। अगर तुरंत अगर आप सब क्लास सामने करते, अगर कोई गलत कार्य किया बच्चा और तुरंत आप उसको क्लास के सामने आप उसको मतलब गलत बात बोलते हैं कि तुम ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम मतलब उसको मतलब थोड़ा निंदा करते हैं, थोड़ा बुराई कर देंगे, तो क्या है वो मतलब फिर आगे चल के नहीं करेगा। ठीक है, यही ये का कहने का मतलब है। ठीक, इसमें आपको कहा बताए थे प्रतिभाशाली बच्चे जो होते हैं हमेशा जो अपनी निंदा से बचते हैं, और शोध भी से भी स्पष्ट हुआ है जो लड़कियां होती हैं लड़कों की अपेक्षा ज्यादा जो है वो निंदा से बचती हैं। ठीक है, वो घबराती हैं, डरती हैं। ठीक, अब आगे इसमें क्या कहता है, इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार ठीक है, इस सिद्धांत के द्वारा बालक में अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन किया जा सकता है। मतलब इससे जो है बालक के जो आप अपेक्षा कर रहे हैं अच्छे उसके व्यवहार में सुधार किया जा सकता है। ठीक है, अब देखते हैं क्या है इस सिद्धांत में चूहे को, हाँ देखो इस सिद्धांत में चूहे को भोजन मिलना, चूहे को भोजन मिलना उसके लिए उचित पुनर्बलन था। ठीक है, ठीक है, जो प्रत्येक बार जो लीवर पे पैर रखता था उसको दाना मिलता था तो उसके लिए वही उचित पुनर्बलन था। इसी प्रकार प्रशंसा के प्रशंसा के दो शब्द प्रशंसा के दो शब्द बच्चे के लिए पुरस्कार होते हैं। मतलब इसी प्रकार प्रशंसा के दो शब्द पुरस्कार बच्चों हेतु उचित पुनर्बलन होते हैं, ये कह रहा है। अब इसमें देखते हैं आगे क्या है, अभिक्रमित अनुदेशन इसको भी कहा जाता है। आपको बताए थे ना अभिक्रमित अनुदेशन सिद्धांत, आपको बताए थे, अगर आपको याद हो तो जब व्यक्ति भिन्नता का जब विशिष्ट सिद्धांत पढ़ रहे थे आपको बताए थे ना क्रिया क्या कहते हैं अभिक्रमित अनुदेशन प्रणाली। ठीक है, इसमें क्या था,
कि बच्चा हर चीज को क्या था प्रोग्रामिंग में करके जो है किसी चीज को वो पढ़ता था। जब उसको चीज याद हो जाता था उसकी स्क्रीन में अपना टेस्ट लेता था, उसकी स्क्रीन में लिखता था यस नो वेरी गुड, वही चीज इसमें भी था। इसी को कहा जाता है अभिक्रमित अनुदेशन सिद्धांत, इसी पर लागू होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया, अगर इसमें लिखा नहीं आप इसमें समझो नहीं है तो इसको समझ लीजिए, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक, वेरी इम्पोर्टेंट, ठीक, ये क्वेश्चन पूछा गया है टेट वगैरह में, ठीक। अब देखते हैं इसका और क्या महत्व है। आकृतिकरण करने में या रूप निर्धारण में या क्रमिक सन्निकरण, कहने मतलब होता है जो बच्चे होते हैं उनको अच्छा शेप देने में, अच्छा उनको गढ़ने में, ठीक है, इसके लिए भी वो क्या कहता है बहुत विशेष महत्व इसका होता है, ठीक है। यही कह रहे हैं क्रमिक या बालक के व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाने के लिए पुनर्बलन का आंशिक प्रयोग करना चाहिए, मतलब आंशिक करिए, ऐसा नहीं कि बार बार आप उस किसी बच्चे को तारीफ कर रहे हो, तारीफ कर रहे हो, और ऐसे भी नहीं करना चाहिए कि आप उसकी खूब बुराई कर रहे हैं, आप उसको निगेटिव पुनर्बलन नहीं कर रहे हैं, तो इससे भी नहीं करना चाहिए। मतलब आंशिक करिए, कभी मत करिए कभी मत करिए, हर अगर बार करते रहेंगे तो उसको लगेगा बस, फिर कोई चीज का अति हो जाता है तो समझ जानते ही हैं उसका महत्व वैसे भी कम हो जाता है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। यह सिद्धांत प्रभाव के सिद्धांत पर काम करता है, जैसे आपको बताए थे ना थार्नडाइक का जो बताए थे, जो मुख्य सिद्धांत था अभ्यास का नियम, ठीक है, अभ्यास का नियम था, तत्परता का नियम था और प्रभाव का नियम था, वही जो तीसरा वाला था प्रभाव का नियम उसी पर काम करता। प्रभाव का मतलब है जैसे अच्छी अनुक्रिया किया चूहा तो उसको दाना मिला तो खा लिया, तो उसे क्या अच्छी अनुक्रिया किया, ठीक वही कह रहा है, उससे प्रभावित हुआ ना, खा गया चूहा दाने को तभी प्रभावित हुआ, तो वही कह रहा है यह सिद्धांत प्रभाव के नियम पर आधारित होता है, ठीक है। ये चीज हो गया। अब देखते हैं अनुक्रिया के प्रकार, ठीक है, ये चीज हो गया अनुक्रिया के प्रकार, ठीक। अब देखते हैं उद्दीपक, हाँ इसमें पहला क्या है प्रतिवादी रिस्पोंडेंट रिस्पॉन्स, ठीक है। इसमें क्या है उद्दीपक की अनुपस्थिति में की गई क्रिया जो है, देखिए ये दो तरीके से बताए थे, ऊपर हमको मेंशन कर दिए हैं, ठीक है। इसमें क्या है प्रतिवादी अनुक्रिया रिस्पॉन्ड मतलब रिस्पोंडेंट रिस्पॉन्स, इस तरह जो पावलोव भी किए थे थॉर्नडाइक भी किए थे। मतलब पहले क्या किया था, पहले वो उसको वो क्या कहते हैं मतलब उद्दीपक रख दिए थे सामने, मतलब मछली का टुकड़ा या मांस का टुकड़ा रख दिए थे, उद्दीपक था, तब जाकर वो अनुक्रिया कर रहा, वही ये चीज कह रहे हैं, ठीक है। दूसरा क्या था क्रिया प्रस्तुत में क्या था, इसमें जो है उद्दीपक की अनुपस्थिति में क्या है उद्दीपक की अनुपस्थिति में किया गया, ठीक है, किया गया, ठीक है, क्या क्रिया या प्रतिक्रिया या कार्य, ठीक है, चीजें कहा गया है, ठीक है, कि ठीक है उद्दीपक की अनुपस्थिति में किया गया जो कार्य होता है उसी को क्रिया प्रस्तुत बनाने का सिद्धांत कहा जाता है, ठीक, ये चीज हो गया। इसमें जैसे आप समझ लीजिए, जैसे आपको इसका तो बहुत सारे उदाहरण बता ही दिए हैं, क्या ही कहना है, ठीक है। जैसे इसमें आपको ये होता है कि जैसे आप, चलिए इसमें बहुत ज्यादा डिटेल डालने की क्या जरूरत है, इतना ही आवश्यकता है। तो चलिए इस तरह जो आपका ये पूरी तरीके से स्किनर मॉडल समाप्त होते हैं। इसके बाद जस्ट पावलोव का देखेंगे, ठीक है, फिर पावलोव के बाद ये व्यवहार वाला खत्म हो जाएगा।